नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार और इसलिए आज थोड़ी अंकों की बात कर लीजिए, स्टैटिस्टिक्स। मोदी जी ने अपने एक भाषण में जब वो लोकसभा में बालक बुद्धि और क्या क्या राहुल गांधी को ये सब बोल रहे थे, तो बीच में उनको जोश आ गया और मोदी जी ने बताना शुरू किया कि कैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में कोई मैच नहीं है। और उस जोश में उन्होंने कुछ कुछ बातें कही। मैं वो थोड़ा इसलिए एक वीडियो लगा दूंगा कि आपको रेफरेंस मिलता रहे। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी, उनका स्ट्राइक रेट 50% है और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। आदरणीय सभापति जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है, 64 में से 2। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। जैसा मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला जहां जहां था, वो 16 स्टेट में, वो कहते हैं कि 16 स्टेट में हमारा सीधा मुकाबला था और वहां पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26% है। हालांकि मेरे पास लिस्ट है और मैंने उस लिस्ट को लगा भी दिया है। देश में, जैसे मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं, 28 स्टेट हैं, राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। तो कुल 28 और 8 36 जगहों पे चुनाव हुए थे लोकसभा के। फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस, आराम के लिए, जिससे उसमें दिक्कत ना हो, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ रख लिया गया है। तो टोटल 36 जगह की बातचीत करेंगे। 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था। तो एक तो मोदी जी मालूम नहीं कहाँ से असल में ये, या तो जो उनको ये सब फिगर देता है, वो उसका अगर पुराना निकाल के कागज़ देखा जाए तो गणित में फेल ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि उसकी गणित हरदम गलत होती है। तो वो या तो 14 सीट होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए। खैर, 14 स्टेट हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी ठीक आमने सामने मुकाबला हुआ है। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं मोटी बातों पे कुछ और कर लूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस ने जहां जहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर बन के इलेक्शन लड़ी, उनका मतलब वो इंडिया गठबंधन कहने में उनको दिक्कत होती है, वहां पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% था। और फिर उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की कि जहां जहां कांग्रेस पल्लू पकड़ के आगे आई, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा था।
तो पहली चीज़ तो ये है कि मोदी जी को शायद अंदाज नहीं कि पल्लू की अहमियत का अंदाज नहीं है। पल्लू आदमी सबको नहीं देता है। आप तो पल्लू कई लोगों का लेके आपने क्या किया है उन पार्टियों के साथ, उसकी एक लंबी लिस्ट है, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो पल्लू कौन किसको देता है और कौन किसके पल्लू को कैसे यूज़ करता है, ये है। आपको पल्लू देने को कोई तैयार है? मिजोरम ने तो आपका पल्लू दिया था ना, हाथ जोड़ लिया था कि आइएगा मत प्रभु, हमारे स्टेट में मत आइएगा, हमारे यहाँ ऐसी तैसी कर दिया जब स्टेट इलेक्शन थे। याद है ना मोदी जी? पंजाब में आपके पल्लू का क्या हुआ था? अकाली दल का पल्लू आप पकड़े थे ना, आपके साथ रहने को तैयार था। आपने तो जहां जहां पल्लू पकड़ा उस पल्लू वाले का आपने क्या हाल कर दिया है, ये इसकी एक लंबी लिस्ट है। आप तो महाराष्ट्र में भी पल्लू पकड़े हुए थे ना, उस पल्लू पकड़ने में आपने क्या कर दिया उन पार्टियों का, शिवसेना का हाल ही सब लोग देख रहे हैं। खैर, तो फिर उन्होंने कहा कि वो परजीवी और फलाना जीवी, ये सब उन्होंने बात कही। मैं उस पर भी आऊँगा। एक चीज़ फिर से मैं इसलिए कर दूँ स्पष्ट कि जब मोदी जी ये बताते हैं कि परजीवी सहयोगियों के बल पे, तो देश की जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश सीट के मामले में मैं बोल रहा हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश से 80 सीट, महाराष्ट्र से 48, 48, बंगाल से 42, बिहार से 40 और तमिलनाडु से 39 सीट्स। अगर इन 5 राज्यों की बात करें तो मोदी जी पल्लू तो आप भी पकड़े हुए थे कई जगह। क्या हुआ? यूपी में आप पल्लू तो आपने भी पकड़ा हुआ था, आपने अपना दल का पल्लू पकड़ा था, आपने ओम प्रकाश राजभर का पल्लू पकड़ा था, आपने संजय निषाद का पल्लू पकड़ा था, आपने जयंत चौधरी का पल्लू पकड़ा था। आप कितने पल्लू पकड़े थे? वहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी ने एक ही पल्लू पकड़ा था, समाजवादी पार्टी। आप तो 4-4 पल्लू पकड़ के चल रहे थे। तो आपके पल्लू का क्या हुआ? वो 4 पल्लू आपको नहीं बचा पाए ना। वहाँ तो एक पल्लू वाले ने एक पल्लू पकड़ के आपकी स्थिति क्या गति कर दी गई। जहाँ आप कहते थे कि अयोध्या में आपकी क्या गति कर दी गई। तो मेरा कहना यह है कि पल्लू की बात पहले। दूसरा, आपने पल्लू पकड़ा था महाराष्ट्र में, जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य। आप भी तो पल्लू पकड़े हुए थे, तो आपके पल्लू का क्या हुआ? और उधर के, अच्छा, ये तो मैं ऑफिशियल पल्लू जो आपने 4 लोगों के पकड़ रखे थे, और उत्तर प्रदेश में कुछ अनऑफिशियली भी आपको कोई पल्लू का आप कहीं छां ले रहे थे। वो सबको पता है किसके पल्लू के छां में आप ले रहे थे और कौन आपके पल्लू के चक्कर में हटा रहा था, ये याद है ना आपको? उसमें से कुछ लोगों के आपके डर से अपने घर में ही रद्दोबदल कर दे रहा था, घर में ही बच्चों को इधर उधर कर दे रहा था, घर के बच्चों को एक तरह से बेदखल कर दे रहा था, याद है ना? तो वहाँ पल्लू की हालत ये कि अब दूसरे राज्य में आ जाइए, जो सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपने किसका पल्लू पकड़ रखा था? महाराष्ट्र में आपने ओरिजिनल पल्लू वालों को तोड़ के अपने यहाँ मिलाया। फिर आपने कहा कि नहीं, यही है असली पल्लू। ये उद्धव ठाकरे, भाई शिवसेना तो उद्धव ठाकरे की थी ना, उसको आपने तोड़ा। आपने शिंदे से शिवसेना बनाई और उसको आपने सारे इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग बोलिए, दुरुपयोग बोलिए, अब्यूज़ बोलिए, मिसयूज़ बोलिए करते हुए आपने उसको असली शिवसेना बता दिया। आपने शरद पवार को फिर उनके घर में डाका डाला। वहाँ पे भी आपने पल्लू पकड़ा किसका? अजीत दादा का। और अजीत दादा उनका ऐसा पल्लू पकड़ा जो एक दिन पहले उस पल्लू में आप बता रहे थे कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, उसी को आप सर्टिफिकेट दे रहे थे ना कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति। तो सबसे भ्रष्टतम पल्लू को पकड़ के आप फिर वहाँ नैया नहीं पार लगा पाए। वहाँ क्या हो गया? अब आ जाइए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो किसी न किसी का पल्लू नहीं पकड़ा था। ममता बनर्जी अपना अकेले लड़ रही थी, आप अकेले लड़ रहे थे। क्या हुआ आपका? कम हो गए ना सीटें? पल्लू या आंचल थोड़ा खिसक गया ना आपका? बिहार आ जाइए। बिहार में आपने तो अनगिनत पल्लू पकड़ लिए। आपने एक दूसरे जगह जब जेडीयू था उसको जबरदस्ती बहला के, फुसला के, धमका के उसको अपने यहाँ ले आया उसका पल्लू पकड़ने के लिए, क्योंकि बिना उस पल्लू के आपकी इज्जत जा रही थी। तो आपने जेडीयू का पल्लू पकड़ा। और याद दिलाऊं, आपने चिरंजीवी लोक जनशक्ति पार्टी का पल्लू पकड़ा, आपने मांझी जी के हम का पल्लू पकड़ा, आपने उपेंद्र कुशवाहा का पल्लू पकड़ा, और लिस्ट गिनवाने की जरूरत है। आपने इतने पल्लू पकड़े, लेकिन ठीक है, यहाँ पे पल्लू आपका कामयाब रहा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो एक लास्ट मिनट आपने जिस तरह से बहला फुसला के जेडीयू को अपने यहाँ ले आए थे, तो
तो आपका काम बन गया। तो यहां पे आपका पल्लू आपके काम आया। तमिलनाडु, पल्लू खूब पकड़ने की कोशिश की, AIADMK याद है ना, उसी का पल्लू पकड़ के पिछली बार इलेक्शन लड़े थे। अब की क्या हो गया, AIADMK ने कहा माफ करो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। मतलब कुछ तो आप में ऐसी बात है ही कि लोग जो आपके साथ आ जाता है वो हाथ जोड़ के कहता है भैया अब नहीं। वहां से आप पल्लू 2-3 लोगों का आपने पकड़ा तमिलनाडु में, उनका क्या हश्र हुआ और आपका क्या हश्र हुआ? सिफर ना, 0। इन 5 राज्यों में 4 राज्यों में आपने मुंह की खाई। बिहार में आप JDU की वजह से बचे। तो ये तो जो पल्लू पकड़ने की जो आप बात कर रहे थे उस पर मैं बोल रहा था। मैं एक बात और आपने एक बात और कही, और आपने काफी मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना मेज ठोक के कहा। आपने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में 64 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीट ला पाई है। तो मोदी जी ये भी याद दिला दो, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, तेलंगाना में 25 सीटें हैं, कुल होती हैं 84 सीट। दक्षिण के इन 3 राज्यों में होती हैं 84 सीट। आप कितनी सीट लाए हैं याद दिलाऊं कि याद है? 4 सीट लाए हैं। आपकी 1 सीट केरल और 3 सीट तेलंगाना है। ये कुल आपका स्कोर है। तो वहां पे आपको बड़ा मजा आ रहा है कि 64 में 2 सीट ला पाए, और 84 में आप कौन सा छप्पर फाड़ के 84 में आप 86 सीटें ले आए हैं। आप अपना स्कोर कार्ड भी देख लीजिए, क्योंकि ये हंसी उड़ाने से मतलब मुझे हरदम लगता है दूसरे कैसे आपको खुद अपने फिगर्स नहीं देखते हैं क्या? मतलब बिना बात न सिर न पैर। चलिए अब मैं जरा इस बात को इसलिए कर दूं, ये वाली बात मैं पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज लार्जर पिक्चर में वो चीजें कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं। तो मैं जानबूझ के नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से आप देश के सीमावर्ती राज्यों में आप जो तबाही मचा रही है बीजेपी, वो उसका भुगतान, उसका दंश ये देश बहुत सालों तक झेलेगा। जम्मू कश्मीर नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में वो 8 जो राज्य हैं, उन 8 राज्यों में आपने एक बड़ा भारी कलाकार भेजा, हेमंता बिस्व शर्मा, जिन्होंने कुछ एक नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल या क्या क्या का चेयरमैन बनाया है, और आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का तो हम काया पलट देंगे। 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। वहाँ का एक एक का जरा जायज़ा ले लीजिए, और आप खुद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा खुद आप भी जायज़ा ले लीजिए, और ये लिस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, आपने पिछली बार भी 2 जीती थी, इस बार भी आप 2 जीते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये है कि पिछली बार आपके 55% वोट थे, इस बार वो गिर के 51 हुए हैं। कांग्रेस के 21% वोट थे, वो बढ़ के 32% हुए हैं। अब आ जाइए असम में 14 सीटें हैं, पिछली बार भी आपकी 9 सीटें थी, इस बार भी आपकी 9 सीटें हैं। पिछली बार आपका वोट परसेंटेज भी 36 था, इस बार भी आपका 37 हुआ है। असम में पिछली बार भी कांग्रेस का 36 था, इस बार भी 37। कांग्रेस और आप वोट परसेंटेज में बिल्कुल नेक टू नेक है। कहीं कहीं कांग्रेस की एज ही रहती है, वोट परसेंटेज में आपसे पॉइंट कुछ आगे रहता है, लेकिन सीट में आपकी 9, उसकी 3। मणिपुर ने, अब वो भाषा मैं नहीं यूज करता हूं, आपके साथ क्या व्यवहार हुआ है ना, 2 सीटें हैं, क्या हालत हुई है। राहुल गांधी सिर्फ वहां जाके उन लोगों के साथ खड़े हो गए थे, उनका आंसू पोंछ लिए थे। तो राहुल गांधी की कांग्रेस को 2 में 2 सीटें मिली हैं। 25% वोट पिछली बार मिला था, इस बार 48% मिला है। और आपकी दुर्दशा आप सुनना चाहेंगे ना, 1 सीट थी आपकी, 34% वोट था, अब आधा रह गया 17%। कांग्रेस दुगना वोट शेयर कर रही है, 25 से 48 पे जा रही है, आप 34 से 17 पे आ जा रहे हैं। मणिपुर में आप पाप कर रहे हैं, ये तो हर एक आदमी कह रहा है कि आप पाप कर रहे हैं, तो उस पाप की सजा का भी जरा समझ लीजिए। मेघालय 2 सीट थी, मैं इसलिए मेघालय के बारे में बोल रहा हूं कि पिछली बार भी कांग्रेस की 1 थी, इस बार भी 1 है। लेकिन पिछली बार मैंने मेघालय में इलेक्शन लड़ा था, 8% वोट मिले थे, इस बार आपकी इलेक्शन लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई मेघालय में, आपका कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ है। मिजोरम 1 सीट पिछली बार भी, 1 सीट है वहां पे,
यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट, आपने छलांग लगाई है वोट की। 6% वोट मिला था, अब 7% मिल गया है आपको। तो आपको यहाँ सेटिस्फैक्शन हो सकता है कि यहाँ पे आपने कांग्रेस को पछाड़ दिया। कांग्रेस को 37% वोट मिला था पिछली बार, इस बार 20% मिला। सीट किसी को, आपको दोनों को नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस को 37 से 20 आए, आप 6 से 7 हो गए। मतलब यहाँ आपने कितना लंबा जंप लगाया है बीजेपी ने। अब आ जाइए नागालैंड। नागालैंड में आपका कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत नहीं हुई है। आप अपनी एनडीए सरकार करते रहते हैं, आपने वहाँ कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। और वहाँ पे पिछली बार कांग्रेस को 48% मिले थे, इस बार 53। पिछली बार उसका कैंडिडेट नहीं जीता था, इस बार उसका कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आया है। सिक्किम में यहाँ पे भी आप सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं। कांग्रेस को भी 1%, पिछली बार भी वोट मिला था, इस बार भी सीट दोनों लोगों को नहीं मिली है, लेकिन आपको भी 5-5%। तो यहाँ आप कह सकते हैं हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं, हम उनसे कुछ 500 गुना आगे हैं, क्योंकि उनको 1% मिला है, मुझे 5% मिला है। त्रिपुरा में आपकी पिछली बार भी 2 सीटें थी, इस बार भी 2 सीट हैं। और यहाँ पे सिर्फ सारे स्टेट में यहाँ पे जो ईमानदारी वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आपने वोट परसेंटेज बढ़ाया है। आप पिछली बार 49% थे, इस बार 71% वोट आपको मिले हैं। और कांग्रेस ने यहाँ बुरी तरह से लूज़ किया है, 25% से 12% पे आ गई है कांग्रेस। पिछली बार भी कोई सीट नहीं थी। अब अगर इसकी टोटल वो देख लें तो टोटल नॉर्थ ईस्ट की इन 8 स्टेट में 24 सीट है। अगर 14 सीट असम की हटा दें तो 10 सीट में 7 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट समेट ली जाती हैं। 10 सीट में, केवल 10 सीट में। उन 24 में 14 + 10, असम 14 + 10। पिछली बार आपकी उस 14 में 9 असम में थी और 5 और जगह थी, 14 सीटें थी। इस बार आपकी 13 सीटें आई हैं आपकी ओवरऑल चीज़ें। असम में 9 की 9 रही हैं, बाकी जगह आपकी 2 और स्टेट में आई हैं, आपकी 4 सीटें हो गई, 5 से 4 हुए हैं। कांग्रेस का क्या हुआ है कि कांग्रेस का पिछली बार 4 सीटें थी, 3 असम में थी और 1 सीट कांग्रेस और जीती थी, मेघालय में शायद जीती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ मेघालय में जीती थी। इस बार कांग्रेस असम में तो 3 ही रही है, लेकिन 4 स्टेट में और जीती है। तो ये जो ओवरऑल है कांग्रेस का इम्प्रूवमेंट है। और मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि आपकी स्थिति यह है कि आपने जो 8 स्टेट हैं, 3 जगह आप जीते हैं, असम और अरुणाचल और त्रिपुरा। 2 जगह आपने कैंडिडेट ही नहीं लड़ाने की हिम्मत की है, तो हो गए 5। और 3 जगह आपके कैंडिडेट को मिला है, कहीं 5%, कहीं 7% और कहीं 17%। तो ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट। मैं नॉर्थ ईस्ट को अलग से इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की नहीं तो जो एम्फेसिस है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं एक बात क्विक रेफरेंस आपके साथ कर लूँ। ये जो एक अब टेबल मैं दिखा रहा हूँ, ये पहली वो टेबल है जहाँ पे डायरेक्ट आपका और कांग्रेस का रहा है। इस आपके और कांग्रेस का जहाँ डायरेक्ट फाइट रही है वहाँ 18 जगहों पे वहाँ बीजेपी 12 जगह जीती है, कांग्रेस 3 जगह जीती है और 3 जगह बराबरी का मुकाबला छूटा है। जैसे गोवा में 1-1 सीट दोनों की, हरियाणा में 5-5 सीट दोनों की, मणिपुर में माफ़ कीजिएगा मणिपुर नहीं, तेलंगाना में 8-8 सीट दोनों की। तो 3 स्टेट में बराबर का मुकाबला, 3 स्टेट में कांग्रेस और 12 स्टेट में बीजेपी। और प्राइमरली ये भी समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन की राजनीति कर रहा है, बीजेपी के पास गठबंधन का धर्म नहीं है। तो जब आप देखने चलिएगा तो आपको कंपैरिजन इंडिया गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस सारी जगह लड़ा भी नहीं था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलेक्शन में आप वो जगहें देखिए, वो 18 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे डायरेक्ट फाइट आपकी नहीं थी। जैसे आंध्र प्रदेश, आपकी डायरेक्ट फाइट तेलुगु देशम वर्सेस वाईएसआर कांग्रेस की थी, तो वहां पे दोनों मतलब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नहीं थे। बिहार डायरेक्ट फाइट नहीं थी, मतलब गठबंधन की फाइट थी, एनडीए वर्सेस इंडिया था। झारखंड एनडीए वर्सेस इंडिया। केरला आप थे ही नहीं, वहाँ कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट था। महाराष्ट्र इंडिया वर्सेस एनडीए। उड़ीसा बीजेपी वर्सेस बीजू जनता दल, वहाँ पे कांग्रेस थर्ड थी। पंजाब इंडिया ही इंडिया, मतलब इंडिया वर्सेस इंडिया, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। मेघालय आपका कोई कैंडिडेट नहीं।
नागालैंड आपका कोई कैंडिडेट नहीं। मिजोरम में मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ 7% वोट आपके कैंडिडेट को आए थे। सिक्किम आपके कैंडिडेट को 5% वोट आए थे। तमिलनाडु इंडिया का वाइट वॉश। यूपी इंडिया वर्सेस एनडीए। वेस्ट बंगाल इंडिया मतलब ममता बनर्जी जो इंडिया की हैं वही सबसे आगे रहीं। जम्मू कश्मीर बराबर पे छूटे, क्योंकि मैं इंजीनियर रशीद जो बारामूला से जीते हैं मैं उनको ये मान रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पे हैं। तो कश्मीर की दोनों सीटें इंडिया जीती, जम्मू की दोनों सीटें आप जीते। दिल्ली बीजेपी। लद्दाख में इंडिपेंडेंट जीता लेकिन कांग्रेस सेकंड रही। और लक्षद्वीप में आपने कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। अब एक दिलचस्प आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, देश के इन 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस ने हर जगह उस कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ा था। ऑल दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कांग्रेस हैड अ कैंडिडेट। बीजेपी ने 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया था। बीजेपी का कोई कैंडिडेट लक्षद्वीप में नहीं था, बीजेपी का कोई कैंडिडेट मेघालय में नहीं था, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नागालैंड में नहीं था। और वो कहते हैं कि हम पैन इंडिया पार्टी हैं। आपके 3 राज्यों में आपके कैंडिडेट ही नहीं थे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समझना कि फर्स्ट और सेकंड कहाँ था, आंकड़ों में किसी को फंसा के उलझाना, ये मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हर जगह था। कांग्रेस अब जो पॉलिटिक्स कर रही है उस पॉलिटिक्स में कांग्रेस को फेडरल स्ट्रक्चर में रीजनल पार्टीज को साथ ले चलने का दौर आ गया है। अब वो दौर नहीं है कि एक ने डिक्टेट हुक्म जारी कर दिया कि एक झंडा, एक निशान, एक भाषा, अब सब लोग एक, सबका अपना अपना है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, हर एक स्टेट को बहुत सी स्वायत्ता मिली हुई है अपनी स्टेट के को अपने हिसाब से चलाने की, और कांग्रेस पार्टी उसी को शायद लेके एक इंडिया गठबंधन के रूप में एक कुछ ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने एक प्रपोजल दे रही है और लोग उसको काफ़ी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मोदी जी का जो ये बार बार हुंकारी बनना होता है परजीवी, एक होता है परभक्षी। परजीवी और परभक्षी का जरा फर्क समझ लिया। एक होता है पैरासाइट और एक होता है जो अपने ही बच्चे को खा लेता है। तो ये आप अपनी बीजेपी की हिस्ट्री उठा के देखिएगा। परजीवी बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कांग्रेस के पास गुडविल थी, कांग्रेस के पास कैंपेन था, कांग्रेस के पास मुसलमानों और दलित का ये विश्वास था कि ये हमारे हित में बात करेंगे। और जब वो और समाजवादी पार्टी का संगठन मिला तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया और आपको हराने की ताकत रखा। लेकिन आपने जो आपके पुराने साथी रहे हैं वो, और इसीलिए अगर आप उस लॉजिक को आप कहना चाहते हैं परजीवी, मतलब ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस 16 सीट्स इन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल कह सकते हैं आप। लेकिन परभक्षी क्या होता है? परभक्षी होता है कि अपने ही बच्चे को खा जाए। परभक्षी होता है जो आपके साथ है उसी को खा जाए। और आपकी एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी की, जहां पे जो उसके साथ आया है उसने उसी को निगल लिया है और उसको निगलने के बाद डकार भी नहीं ली है। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि चाहे वो नीतीश जी की जनता दल यू हो और आपके साथ और कोई तो ऐसी सहयोगी पार्टी है नहीं, कहने को ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद की पार्टी को तो आप रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं, उसको तो आप अपने टिकट पे लड़ाते हैं, उसको वो इसी में खुश रहते हैं कि मेरी पार्टी है लेकिन टिकट कमल निशान पे लड़ती है। तो कितनी पार्टीज आपके साथ रह जाएंगी ये देखने वाला होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि परभक्षी और परजीवी का भी बुनियादी फ़र्क शायद बीजेपी कहीं ना कहीं सोचेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।